अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और हमारी इस आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। ये है क्या? देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो थे वो थे रॉबर्ट मिलीकन। ठीक है जी, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट मिलीकन। तो उन्हीं के नाम से इसको मिलीकन्स मेथड कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का हमें क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा? ये है कि इससे उन्होंने चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन के ऊपर फाइंड किया था। उन्होंने चेक किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या चार्ज है, जिसकी आपको वैल्यू हो पता है कि होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये जो वैल्यू है ये उन्होंने दी थी। उन्होंने बताया था कि इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उन्होंने किस किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किया था? तो उनका जो प्रिंसिपल वो ये था कि सस्पेंशन ऑफ ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि जो दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान सस्पेंशन होती है। किसकी? ड्रॉप की। किस वजह से? कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल हो जाते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब इक्वल हो जाती है तो तब उन्होंने ड्रॉप को ऑब्जर्व किया था। तो इससे उन्होंने चार्ज फाइंड किया था। तो उन्होंने जो अपरेटस यूज़ किया था आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब लेकिन हमने यहाँ पर इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है, ये वाली ये डायग्राम, इसमें हमने क्या चीज़ देखी है, क्या क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले एक चैम्बर है। ठीक है, बड़ा सा चैम्बर है सी। इस चैम्बर के अंदर हमने पैरेलल प्लेट्स लगाई हुई हैं जिनको हमने वी वोल्टेज एक डीसी सोर्स के ज़रिए दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दो विंडोज़ हैं, एक है W1, एक है W2। अब इन दोनों विंडोज़ का क्या काम है? ये जो W1 है, इधर से हम एक सोर्स है S जिससे लाइट को यहाँ पर फॉल करवाते हैं उस ड्रॉप के ऊपर। ठीक है जी। और जो W2 विंडो है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि यहाँ से हम एक्स रे को पास करवाते हैं, इधर से हम एक्स रेज को इंजेक्ट करवाते हैं चैम्बर के अंदर। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर जो एटोमाइज़र है, इसके ज़रिए हम जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं उनको इसके अंदर स्प्रे करवाते हैं। तो ये आपने डायग्राम को समझा। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये वर्क किस तरह करता है। ठीक है जी, इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो वर्किंग इसकी बहुत सिंपल सी है। देखें, जैसे ही आप यहाँ पर स्प्रे करवाएंगे ऑयल ड्रॉप्स को, तो क्या होगा? जो ये ड्रॉप्स हैं, ये जिसकी नोज़ल है, इसके इसके साथ फ्रिक्शन से बाहर आएंगे, यानी कि इसके साथ फ्रिक्शन होगी उनकी। तो जैसे ही फ्रिक्शन होगी तो इसके ऊपर चार्ज एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ चार्ज इस वजह से आता है, कुछ चार्ज जो आपकी यहाँ पर W2 विंडो है, यहाँ से आप जो एक्सरे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो जो यहाँ पर मौजूद एयर है, इसके अंदर जो मौजूद एयर है उसको आयोनाइज कर देते हैं। जो एयर आयोनाइज होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो इनकी सरफेस पे आ जाते हैं ड्रॉप्स की। ठीक है जी, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या है, ये जो ड्रॉप्स हैं आपके, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आते हैं। तो कुछ जो हैं ड्रॉप्स वो इस एच होल से इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, ड्रॉप्स तो आ गए कुछ, तो तब हमारा जो था ये ऑफ था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया? अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो कुछ जो थे ना हमारे ड्रॉप्स, चूंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो फौरन से ऊपर की तरफ गए प्लेट की। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये प्लेट है पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ अटैच है, और ये नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव के साथ अटैच है सोर्स से। अब जो ड्रॉप्स थे कुछ, वो फ़ौरन से ऊपर चले गए क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़्यादा था। फिर हमने क्या किया? हमने अपना ये जो फील्ड था इसको हमने चेंज किया। ये जो हमें वोल्टेज है इसको चेंज किया। इस तरह चेंज किया कि जो बाकी के ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे बैठ के, और हमने एक ड्रॉपलेट जो है उसको देख रहे हैं, उसको हमने सस्पेंड करवा दिया दरमियान में। किस तरह सस्पेंड करवाया है? देखें, ये जो आपका चार्ज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो कि है F।
जी एम जी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है ऊपर की तरफ, वो है एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये ई क्या है, ये ई मैग्नीट्यूड है ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसके ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है, इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज क्या है, हम वो फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें नज़र आई है वो ये आई है कि जो चार्ज है इसको हम सस्पेंड करवाएंगे। सस्पेंड इसलिए करवा रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो इधर से रोशनी एक आएगी जो इसके ऊपर फॉल करेगी। तो ये जो रोशनी आ रही है हम इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे ये रोशन नज़र आएगा अपनी बाकी बैकग्राउंड से। ठीक है जी। तो जो हमें कंडीशन यहाँ पर मिली है वो ये मिली है कि एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इक्वल हो जाएगी एफ जी के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को आपको पता है, आप फाइंड कर सकते हैं क्यू ई फार्मूले से, और जो एफ जी है वो इक्वल होती है एम जी के। तो ई की वैल्यू आपको एक और पता है, वो होती है वी ओवर डी। ठीक है जी। ये किधर से आया है, ये है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले रहे, तो जस्ट मैंने इसकी वी ओवर डी लिख दिया है। तो यहाँ पर आप वी ओवर डी को भी पुट कर दें तो एम जी आ जाएगा। आप चार्ज फाइंड करना चाह रहे हैं तो चार्ज को एक तरफ रहने दें, तो एम जी डी ओवर वी। ठीक है, वी ये वोल्टेज है, इसको मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है कि आगे हमें वेलोसिटी के लिए भी लिखना है, तो इसलिए वो मैच ना कर जाए। ठीक है जी। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। अब चूंकि इसमें एक चीज़ है वो है मैस, इट इज़ अननोन, हमें मैस अभी नहीं पता है। तो हम मैस को फाइंड करना चाहते हैं कि मैस क्या होगा इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है सोर्स के ज़रिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करेंगे तो जो हमारा ड्रॉपलेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे को आएगा। ठीक है ना, जब नीचे को आएगा तो इसके दरम्यान आपको पता है क्या है, एयर है। जब एयर आएगी तो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी यानी कि एफ जी तो नीचे के लोग लग रही है ना, तो जो एयर की वजह से इसको रेजिस्टेंस आएगी एक, तो वो ऊपर की तरफ होगी जो कि ड्रैग फोर्स होगी। ठीक है जी। ड्रैग फोर्स की वजह से जो हमारा ड्रॉपलेट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के जरिए के साथ वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है जी। वो वेलोसिटी किससे आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करेगा। तो उस ड्रैग फोर्स का फार्मूला जो है वो हमें स्टोक्स लॉ देता है, वो देता है एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। अब इस ड्रैग फोर्स के फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, ईटा विस्कोसिटी है, आर ड्रॉपलेट का रेडियस, वी टी क्या है, ये वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब इक्वल होती हैं तब टर्मिनल वेलोसिटी में मिलती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जाहिर बात है कि जो इसकी इक्वल ही है, तो ये किसकी इक्वल है, वो है उसकी मैस, उसके सॉरी वेट की इक्वल है। तो इसको मैं लिख दूंगा एम जी। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमें यानी कि जो स्टोक्स लॉ है उससे हम ड्रैग फोर्स निकालते हैं। तो जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल होती है उसके वेट की इक्वल होती है ड्रॉपलेट के। ठीक है जी, और मैंने इस तरह इसको लिख दिया है। अब इधर से हम मैस की वैल्यू निकाल लें। इसको मैं कह देता हूँ नंबर 2। अब इसके अंदर आपने देखना है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी अभी भी अननोन है, वो है वी टी टर्मिनल वेलोसिटी और आर। जो वी टी है टर्मिनल वेलोसिटी आप इस तरह निकाल सकते हैं एस ओवर टी। एस क्या है, वो डिस्टेंस जो ड्रॉपलेट यहाँ से यहाँ तक आते हुए कवर करेगा, जो भी डिस्टेंस आपको नॉन होगा, और टी टाइम आप नोट कर लेंगे। तो इस तरह आप टर्मिनल वेलोसिटी को तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ है वो आर है यानी कि रेडियस, ये आप किस तरह फाइंड करेंगे। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इस ड्रॉपलेट की जो डेंसिटी है, ठीक है जी,
डेंसिटी वो है रो। लेट करते हैं कि रो डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। अब आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है रो एम ओवर वी। वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या यहाँ पर होगा, देखें हम जो ड्रॉपलेट है उसको एज ए स्फीयर काउंट कर रहे हैं। तो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये होता है उसका फार्मूला। तो डेंसिटी का फार्मूला फिर जो बन जाएगा वो बन जाएगा m ओवर 4/3, ये क्यूब आना है यहाँ पर, आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है जी, तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें 4/3, तो ये भी एक मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। 2 जो हम पहले निकाल रहे हैं मैथ्स की वो, और ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब इसमें जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काट दें, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6 ईटा वी टी ओवर जी 4/3 आर स्क्वायर रो। हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को एक तरफ रखें, बाकी चीज़ें उधर ले जाएं। 6 ईटा वी टी जी मल्टीप्लाई 3/4 रो, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 3 3 दा 9 ईटा वी टी ओवर जी ये वैल्यू किसकी आ गई है, आर स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, आर स्क्वायर की। हमें आर की चाहिए तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 9 ईटा वी टी ठीक है जी। अब आर की जो वैल्यू आ गई है इसको आपने ध्यान में रखना है, इसको हम कह देते हैं 4। अब इस आर की जो वैल्यू है हम इसको कहाँ पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे, हमारे पास मैथ्स आ जाएगा। जैसे हमें मैथ्स की वैल्यू मिलेगी तो हम अपनी पहली वाली इक्वेशन जो है 1 उसमें मैथ्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा, जो कि हमारा पर्पस था, तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो मिलिकन्स ने क्या किया था, उन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया, मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स के लिए किया। तो उन एंड पे जो कंक्लूजन मिला था ना वो ये था, कंक्लूजन उन्हें ये मिला था कि जो भी वैल्यू आ रही थी ना चार्ज की, वो एक मखसूस वैल्यू के प्रोडक्ट में आ रही थी, और जो वैल्यू थी ना यानी कि वो ये आ रही थी कि मल्टीपल आ रही थी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 19 कूलम के। तो उन्होंने ये बार बार हर चार्ज पर फाइंड किया था। तो उन्होंने इस वैल्यू को, यानी कि जो वैल्यू बार बार हर एक के प्रोडक्ट में आ रही थी, मल्टीपल आ रही थी, इंटीग्रल मल्टीपल और ये वाली आ रही थी वैल्यू, तो इस मिनिमम वैल्यू को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहा। उन्होंने कहा कि जो वैल्यू है वो किसकी है, वो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने ये फाइंड किया, सही है जी, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। हमने पहले प्रिंसिपल को देखा, फिर कंस्ट्रक्शन पे आए, उसकी वर्किंग देखी कि वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद हमने उसका जो चार्ज का फार्मूला उसको ड्राइव किया है कि चार्ज किस तरह उन्होंने फाइंड किया था, फिर उनका कंक्लूजन क्या निकला है। तो इससे एक और अहम चीज़ है वो कंक्लूजन में ये निकली कि जो चार्ज है ना वो डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। सही है ना, ये भी आपने याद रखना है कि इसमें उन्होंने फाइंड किया था कि डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है।
तो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मिलीकंस को 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज। ठीक है नहीं, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।